जय हिंद। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अभ्यास 5B कक्षा 6 का है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। पहला कह रहा है निम्नलिखित को बीजगणितीय रूप में लिखिए। यानी इनको जो है बीजगणितीय रूप में लिखिए और हमने बीजगणित से संबंधित कुछ बेसिक बातें बता दिए थे। और इस वीडियो को तभी देखें जब उस वीडियो को देखें हो आप, और नहीं देखे होंगे तो उसका वीडियो हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहाँ से जाके आप देख लीजिए। उसके बाद देखेंगे तो यह पूरा समझ में आएगा अच्छी तरह से। कह रहे 6 और x का योगफल, यानी 6 और x का योगफल। योगफल का मतलब क्या होता है? जोड़। यानी 6 और x को जोड़ेंगे तो हमारा क्या होगा? तो 6 + x। उसके आगे हम लोग नहीं जोड़ सकते। अगर यही कहता 6 और 5 का जोड़, 6 और 5 का जोड़ कहता तो 6 + 5 लिख के हम लोग 11 कर देते, ठीक है। लेकिन 6 और x को जोड़ने के लिए करा, यानी अचर और चर को, यानी चर और अचर को जोड़ने के लिए कर रहा है, तो यह संभव नहीं है। तो इसलिए इसको ऐसे ही लिख लेंगे 6 + x, ठीक है। दूसरा, x में से 7 घटाने पर शेष। x में से 7 घटाने पर शेष, वही वही नियम है इसमें भी है। तो x में से 7 घटाएंगे तो x - 7 होगा हमारा, ठीक है। इसमें जोड़ा घटाना है जैसे, तब बस x - 7 हो जाएगा। अगर x का वैल्यू पता रहेगा तब हमारा, मान लीजिए 9 है तो 9 में 7 घटाएंगे 2 बचेगा, लेकिन x में से 7 नहीं घटेगा, ऐसे ही लिखा जाएगा, ठीक है। तीसरा, x का 5 गुणा, x में 5 का गुणा करेंगे, x गुणे 5, तो हमारा क्या हो जाएगा? 5x हो जाएगा, ठीक है। इसका गुणा भी संभव नहीं है। अगर यह हमारा क्या है, इस पे बीच में गुणे का निशान है, बस इसको x गुणे 5 लिख लेंगे, ठीक है। तो 5x है लेकिन इसमें गुणा का संबंध है, फिर टूट भी सकता है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है x का 1/3, यानी कि x का 1/3, तो x हो जाएगा गुणे 1/3 हो जाएगा। तिहाई, और तिहाई मतलब किसी एक हिस्से को, मान लीजिए कि चूँकि हमें ड्राइंग नहीं बनाने आता है, मान लीजिए एक केला है। केला कैसे बनेगा? अरे मान लीजिए ऐसे ही बना दिए हम, ठीक है। मान लीजिए एक केला है और इसको 2 भागों में बांटना रहता है, आधा आधा कर देते, लेकिन 3 भागों में बांटना है, तो 1 2 3 भाग में हो गया, तो वही 1/3 उसे बोला जाता है। और अगर 2 भाग में रहेगा तो आधा है बोला जाता है, यानी 1/2, ठीक है। तो इसका सामने सामने गुणा जाएगा, x गुणे 1 हो जाएगा तो x हो जाएगा /3, से हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है। दूसरा कह रहा है निम्नलिखित कथनों को संख्यांकों, बीजों तथा मूल संक्रियाओं के चिन्हों की सहायता से व्यक्त कीजिए। तो क्या पहला क्वेश्चन कह रहा है वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या का दूना होता है। वृत्त का जो व्यास होता है उसकी त्रिज्या को, इसमें जब वृत्त का चर्चा कर ही दिया है तो पहले वृत्त के बारे में कुछ जान लेते हैं। अब वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या के दूना होता है। तो वृत्त क्या होता है? वृत्त, देखिए ये हमारा क्या होता है, ये हमारा केंद्र होता है। मान लीजिए आप कोई वृत्त बनाएंगे तो उसका 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 जो है नोक यहाँ पे रखेंगे, फिर यहाँ से ऐसे करके नचाएंगे तब एक वृत्त बनेगा, ठीक है। तो इसे हम लोग कहते हैं केंद्र, इसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। और जो केंद्र से आई, इसे हम लोग क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। ये जो है हमारा परिधि। बाकी जो है वर्ग आयत में हम लोग परिमाप कहते हैं, लेकिन इसे परिधि हम लोग वृत्त में कहते हैं, तो हमारा परिधि है। तो आइए हमारी क्या है? त्रिज्या। पर केंद्र से कि केंद्र से परिधि पर लगने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। हम मान लीजिए जरूरी नहीं कि यहाँ से यहीं लगेगा, यहाँ से भी लग सकता है, यहाँ से कहीं से लग सकता है, ठीक है। और लेकिन व्यास हमारा क्या होता है? व्यास हमारा होता है, अगर मान लीजिए अगर ये ऐसे हो जाए हमारा, यह ऐसे, यानी कि एकदम सीधा चला जाए, यानी जीव, अगर इससे नीचे आएगा तो इसे जीवा कहेंगे। लेकिन अगर सीधे, अगर पूरा केंद्र से सीधा चला जाएगा तो इसे हम लोग व्यास कहते हैं। तो कह रहा है वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या का दूना होता है। जी बिल्कुल। तो 2 त्रिज्या हो गया ना, 1 त्रिज्या 2 त्रिज्या, तो हम लोग क्या कर लिखेंगे? वृत्त का व्यास बराबर, वृत्त का व्यास बराबर 2r। व्यास को डी से कहते हैं, यानी डायमीटर। रेडियस में त्रिज्या होता है, यानी डी बराबर 2r हो जाएगा, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन। वर्ग का परिमाप उसकी एक भुजा का 4 गुना होता है। दूसरा कह रहा है वर्ग का परिमाप उसकी एक भुजा का 4 गुना होता है।
तो जो वर्ग का परिमाप होता है हमारा, उसकी एक भुजा का 4 गुना होता है। देखिए वर्ग में क्या होता है कि मतलब जितना जितना जो है कि लंबाई, जितना लंबाई इसकी रहेगी उतना इसकी भी रहेगी, ना इसकी ना इसकी, यानी सभी भुजाएं हमारी क्या होती हैं, चारों भुजाएं हमारी वर्ग की बराबर होती हैं। और प्रत्येक भुजा का कोण हमारा 90 डिग्री का होता है, यानी कहेंगे एक वर्ग के सभी भुजाओं का अंतः कोण हमारा 360 डिग्री का होता है। ठीक है, तो कह रहा वर्ग की परिमाप उसकी एक भुजा का 4 गुना होता है। तो वर्ग का परिमाप उसकी एक भुजा का 4 गुना होता है। तो वर्ग का परिमाप बराबर लिखेंगे, वर्ग का परिमाप बराबर हमारी 4 गुना होता है। तो मान लीजिए इसको हम x मान लेते हैं, वर्ग का परिमाप, वर्ग का भुजा बराबर x मान लेते हैं पहले। वर्ग का भुजा बराबर x, भुजा बराबर x, थोड़ी सी राइटिंग गड़बड़ उसको आप लोग, मैंने वर्ग की भुजा बराबर x, तो वर्ग का परिमाप बराबर हमारा हो जाएगा 4 गुणे x। कह रहा ना एक भुजा का 4 गुना होता है उसकी एक भुजा का, यानी वर्ग की भुजा बराबर x, तो हमारा क्या हो जाएगा 4 गुणे x, तो क्या हो जाएगा 4x। ठीक है, आइए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा कर आयत का क्षेत्रफल उसकी लंबाई तथा चौड़ाई का गुणनफल होता है। जी बिल्कुल, तो आयत का क्षेत्रफल उसकी लंबाई तथा चौड़ाई का गुणनफल होता है, यानी आयत का क्षेत्रफल उसकी लंबाई तथा चौड़ाई का गुणनफल होता है। तो लिखेंगे पहले आयत की लंबाई x तथा चौड़ाई y है। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल लिखेंगे, आयत क्षेत्रफल का यहाँ लिख लिया। आयत का क्षेत्रफल बराबर हमारा होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, लंबाई हम किसको माने x को, तो हमारा क्या हो जाएगा x, चौड़ाई किसको माने y को, तो y हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा xy हो जाएगा। ठीक है, आइए अब हम लोग चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा हमारा कह रहा है लाभ विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य के अंतर के बराबर होता है जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो। जो लाभ होता है हमारा विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य के अंतर के बराबर होता है। तो लाभ बराबर हमारा होता है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। देखिए लाभ को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं प्रॉफिट, तो P बराबर, अब विक्रय को क्या कहते हैं सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य को S, अब क्रय मूल्य को क्या कहते हैं कॉस्ट प्राइस, तो C। तो हमारा क्या हो जाएगा सूत्र P बराबर S माइनस C। ठीक है, या ऐसे ही हिंदी में बोल सकते लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, तो आइए अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा का एक कह रहा है एक टोकरी में 50 आम तथा एक दूसरी टोकरी में 1 आम है, तो पहली टोकरी में दूसरी टोकरी में से कितनी आम अधिक है। मान लीजिए एक टोकरी उसमें 50 आम है और दूसरी टोकरी में 1 आम है, पहली टोकरी में दूसरी टोकरी में कितने आम हैं। तो एक तरह से आप लोग समझिए, इसमें मान लीजिए कोई टोकरी यहाँ पे बता रहे हैं 50 है, ठीक, फिर दूसरी टोकरी में एक और टोकरी है, उसमें टोकरी में 1 आम है, पहली टोकरी में दूसरी टोकरी से कितने आम अधिक हैं, दूसरी टोकरी में अधिक आम है। तो मान लीजिए एक तरह से हम x को जो है 70 मान लेते हैं, 70 आम अधिक है, तो हमारा क्या हो जाएगा 20, यानी हमारा क्या हो जाएगा 20 आम अधिक है। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या करेंगे 50 माइनस x कर देंगे। ठीक है, सीधे, इसमें कोई करने की ज़रूरत नहीं है, माना होना ये सब आप लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहें तो माना पहली टोकरी में आमों की संख्या बराबर 50, दूसरी टोकरी में x, तो इसको कुल टोकरी में कितने टोटल आमों की संख्या, तो 50 माइनस x। तो इस तरह बना के लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे इसमें सिंपल है, ये आप बचपन में भी सब पढ़े होंगे। आइए अब बी वाला देखते हैं। बी वाला कह रहा है एक विद्यालय में कुल 100 छात्र हैं जिसमें से एक छात्र प्रदूषित जल पीने से बीमार हो गए, तो 100 छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो एक विद्यालय में कुल 100 छात्र हैं, टोटल जो है 100 छात्र हैं जिनमें से एक छात्र प्रदूषित जल पीने से बीमार हो गए, तो स्वस्थ छात्रों की संख्या, यानी इस टोटल 100 विद्यालय में कुल कितने छात्र हैं, तो 100, यहाँ 100 लिख लीजिए। ठीक है, जिनमें से एक छात्र प्रदूषित जल पीने से बीमार हो गए, एक्स छात्र, मान लीजिए कुछ एक्स के चाहे कुछ मतलब मान लीजिए एक तरह से 5 ही समझ लीजिए, कुछ भी 5 छात्र बीमार हो गए, तो
हो गए। तो स्वस्थ छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अगर 100 में से अगर हम 5 घटाएंगे तो 95, तो 95 को हमारा सही है। तो इसी तरह से तो यहाँ हमारा 5 कुछ है नहीं, हमारा सीधा एक्स है, तो 100 माइनस एक्स कर देंगे। ठीक है, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, कुछ ज़्यादा बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। कह रहा संलग्न चित्र में आयत की आसन भुजाएं x मीटर है तथा y मीटर है। आयत का परिमाप, संलग्न मतलब होता है जुड़ा हुआ यानी सटा हुआ। ठीक है, तो इसमें आयत का परिमाप निकालना है और जो कि भुजाएं दी हुई हैं x मीटर तथा y मीटर, यानी x मीटर y मीटर भुजाएं दी हुई है। तो इसमें जो है हमारा आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं तो उसे हम आयत कहते हैं। देखिए ये बराबर होगा, ये बराबर होगा, और जब ये बराबर होगा तो ये बराबर होगा। ठीक है, यानी इसमें लंबाई और चौड़ाई दी जाती है। ठीक है, ये हमारा लंबाई है, हमारा चौड़ाई है, नहीं ये लंबाई है हमारा, यह चौड़ाई है एक तरह से। तो लंबाई बराबर हम लिख लेंगे लंबाई x मीटर और चौड़ाई y मीटर। ठीक है, तब लिखेंगे आयत का परिमाप बराबर, आयत का परिमाप बराबर हमारा होता है सूत्र 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 कोष्ठक में लंबाई की जगह x और चौड़ाई की जगह y। ठीक है, तब हम लोग इसका गुणा कर देंगे 2 में x का, क्योंकि गुणा का संबंध है, ये सब हम बता चुके हैं। 2x फिर y में कर देंगे तो 2x प्लस y, 2y। ठीक है, और इसको कॉमन लेंगे तो फिर यही आ जाएगा, यानी 2 कोष्ठक में x प्लस y आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए पाँचवा क्वेश्चन देखते हैं। पाँचवा हमारा कह रहा है एक गुब्बारे का मूल्य x पैसे है तो ऐसे 12 गुब्बारों का मूल्य कितना होगा। तो मान लीजिए कि एक गुब्बारे का मूल्य x पैसे है। मान लीजिए एक गुब्बारे का x की जगह हम कुछ मान लेते हैं, एक गुब्बारे का, तो एक गुब्बारे का हमारा मान लीजिए 5 रुपया। ठीक है, एक गुब्बारे का 5 रुपया, और कह दिया जाए 12 गुब्बारों का हमको बताइए। तो 12 गुब्बारे का, तो एक गुब्बारा का जब 5 रुपया है तो 12 गुब्बारा का, तो सीधा कह देंगे 5 में 12 का गुणा करेंगे तो हमारा सीधा हो जाएगा 60 रुपया, 60 पैसा या रुपया जो भी हो, इसमें पैसा हम दिया है। ठीक है, तो 60 पैसे हो जाएंगे। तो वही है, तो हम लोग x गुणे 12 कर देंगे, यानी हमारा क्या हो जाएगा 12x आंसर। ये सब बचपन वाली सवाल है, ये सब आप लोग कर सकते हैं। छठवां कर, कक्षा में x विद्यार्थी है जिनमें 1/4 बालिकाएं हैं, कक्षा में कितनी बालिकाएं हैं। कक्षा में x विद्यार्थी हैं, कक्षा में जो टोटल है x विद्यार्थी हैं जिनमें 1/4 बालिकाएं हैं, कक्षा में कितनी बालिकाएं हैं। 1/4 मतलब 1/4, जैसा कि हम आपको केला वाला सूत्र, केला वाला बताए हैं कि अगर एक केला है उसमें अगर 3 बराबर भागों में बांटना होता तो 3-4 भाग करेंगे तो उसे 1/4 बोलेंगे, 1/2 बोलेंगे, आधा रहेगा तो 1/2 बोलेंगे। ठीक है, तो 1/4 हो जाएगा। तो कक्षा में कितनी बालिकाएं हैं, तो क्या करेंगे, x टोटल है। ठीक है, तो x गुणे 1/4 कर देंगे। ठीक है, तो x में एक गुणा करेंगे तो x हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सातवां कह रहा संलग्न का मतलब जुड़ा हुआ चित्र में एक वर्ग की भुजा ऐसे में है, वर्ग का परिमाप लिखिए। वर्ग का जो है इसमें परिमाप लिखना है। तो सबसे पहले इसमें भुजा हमारा जो दिया हुआ है ए सेमी, देखिए इसमें अगर मान लीजिए 5 सेंटीमीटर दिया तो ये भी 5 होता है, ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, यानी वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, तो वर्ग का परिमाप सीधे लिख लेंगे, वर्ग का परिमाप बराबर 4 भुजा है जिनकी सभी भुजाओं की लंबाई ए सेम ही है, तो हमारा क्या हो जाएगा 4a हो जाएगा। ठीक है, आइए अब हम लोग 8वां क्वेश्चन देखते हैं। करा 8वां, लीला राधा की छोटी बहन है। लीला जो राधा की छोटी बहन है वह राधा से 6 वर्ष छोटी है। लीला की आयु राधा की आयु के पदों में लिखिए, राधा की आयु के पदों में लिखिए। तो इसमें क्या होगा, अच्छा कौन बड़ी है इसमें, लीला राधा की छोटी बहन है, लीला राधा की छोटी बहन है, यानी राधा हमारी बड़ी होगी और लीला हमारी छोटी होगी। ठीक है, तो लिखेंगे राधा की आयु बराबर, माना लिख सकते हैं आप लोग, सपोज दैट आयु बराबर 100 वर्ष। ठीक है, तो अब लीला की आयु क्या कर रहा है, वह राधा से 6 वर्ष छोटी है, यानी जो है वह राधा से छोटी है 6 वर्ष। तो हम लोग क्या करेंगे x - 6 कर देंगे, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां कह रहा है, माँ ने घर में लड्डू बनाए, उन्होंने कुछ लड्डू मेहमानों और परिवारों के सदस्यों को दिए, फिर भी 5 लड्डू शेष रह गए, बताइए माँ ने कितने लड्डू बनाए थे।
तो सबसे पहले लिखेंगे माना माने, पहले लिख लेते हैं उसके बाद वीडियो। तो हमने लिख दिया है पहले। तो कैसे लिखा है ये हम आपको बता दें। माँ ने घर में लड्डू बनाए, उन्होंने कुछ लड्डू मेहमानों और परिवारों के सदस्यों में दिए। तो कुछ लड्डू मेहमानों, तो मेहमानों को हमने x मान लिया, ठीक, और परिवार को y मान लिया, ठीक है। अब फिर भी टोटल बच गया, यानी शेष बच गया हमारा। तो शेष बच गया तो हमारा क्या हो जाएगा, सभी को क्या होगा, माँ ने कितनी लड्डू बनाए तो सभी को जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए अगर अपने ही घर में एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए आपके भाई को 5 लड्डू मिला, पापा को 3 लड्डू मिला, ठीक है। और मान लीजिए फिर भी हमारा 7 लड्डू बच गया। तो अगर अगर पूछा जाए कुल कितने लड्डू हुए तो हम जोड़ेंगे, तो 5 3 8 7 15 लड्डू हुए, तो वही है। तो हमारा क्या हुआ, एक्स को जोड़ लेंगे, x + y + 5, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो, तब तक के लिए जय हिंद।